आपको लगा कि जो आपका विचार था जिसे लेकर आप जमीन पर उतरे, यात्रा निकाली, आज वो एक पॉलिटिकल नारे में तब्दील हो गया कि बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है। मुझे इस चीज की खुशी है कि जब पूज्य सर संघचालक जी ने कहा कि हिंदुओं का संगठित होना जरूरी है, किसी को डराने के लिए नहीं, भविष्य की चुनौतियों के लिए। मुझे एक बात, ये बात आपसे मोहन भागवत साहब ने कही। ये संघ प्रमुख ने अभी 2-3 हफ्ता पहले ही कहा था। आपसे मुलाकात हुई? नहीं, हमसे मुलाकात तकरीबन 7-8 महीना पहले जब हुई थी, तब हमने उन्हें अपनी अपनी यात्रा का वृतांत बताया था, तो बहुत प्रसन्न हुए थे। ये जो बात उन्होंने कही अभी फिलहाल ही में कही है टीवी मीडिया में। उससे पहले, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में कांग्रेस ने अब तक हिंदुओं की जाति पूछी, किसी ने आज तक किसी एक मुस्लिम से नहीं कहा कि आप कौन हो और आपकी क्या जाति है। उसके बाद हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को देखते हैं, उन्होंने तो बहुत क्लियर कट कहा कि बटोगे तो कटोगे। बहुत क्लियर कट कहा। और मैं बटोगे तो कटोगे से अर्थ बहुत सारे निकलते हैं, मगर मीडिया का एक वर्ग उसे किस तरीके से देखता मैं नहीं जानता, मगर मैं किस तरीके से देखता हूं मैं आपको जरूर बताता हूं कि विशाल भाई, अगर बटिएगा तो अपनी संस्कृति, अपनी जड़, अपने रूट से भी कटिएगा। क्या हुआ था 90 में? सबसे एजुकेटेड और हाईली पेड, जो मतलब कमाने वाली एक कम्युनिटी थी, वो कश्मीरी पंडित थे, या ये कहूं कि कश्मीरी हिंदू थे। 6 महीने में साफ, हिंद कुश से, कांधार से, महीनों में, सालों में साफ। 1947 में लाहौर के अंदर सिंधी, हिंदू, पंजाबी, सबसे लर्निड कम्युनिटी और कमाने वाली कम्युनिटी, सक्षम कम्युनिटी, 6 महीने में साफ। तो जब आप बटते हैं तो आप इसी तरीके से साफ हो जाते हैं, कट जाते हैं। मुझे लगता है कि अब बटने की जरूरत नहीं है, अब संगठित होकर चट्टान की तरह डटने की जरूरत है, अपने संस्कृति के लिए, अपने रूट्स के लिए, अपने सनातन के लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए। कुछ लोगों को यह नारा राजनीतिक लगता है, और ये क्यों राजनीतिक लगता है ये मैं बताता हूं आपको। लोकसभा चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए वो नहीं आया जो वो सोच रही थी, जैसा कि अपेक्षित बीजेपी को था। 240 सीटें आई और तब अचानक से ये नारा सामने आ गया कि बटेंगे तो कटेंगे। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि ये कौन डर दिखा रहा है, और ये डर धर्म की रक्षा के लिए है, सनातन की रक्षा के लिए है, या अपनी वोटों की रक्षा के लिए है कि हिंदू एकजुट हो गया तो वो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देगा। तो क्या ये पार्टी की तरफ से नारा दिया जा रहा है या ये वाकई साधु संतों की तरफ से नारा दिया जा रहा है? आप इसे कैसे समझते हैं? मैं समझता हूं कि ये यथार्थ है। ये कोई आप इसे मात्र नारा समझ लीजिए, तय मगर वो व्यूवर्स करेगा जो आपका दर्शक देख रहा है। वो खुद से देखे, जिसे केरला फाइल और कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, बांग्लादेश लाइव चल रहा, देखिए और समझिए। बहुत बड़ी बात कही आपने। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो लाइव चल रहा है। लाइव ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं आज एक महिला का किस तरह से दुर्व्यवहार होता है वो वीडियो देख रहा हूं, ये मेरा दिल जानता है। और एक बात और कहूं आपसे, जब से बांग्लादेश की स्थिति देखी या बांग्लादेश में भयावह दुर्दांत अपराध देखा हिंदुओं के साथ होते हुए, विशाल भाई रात में नींद नहीं आता। अजीब लगता है बोलने में और कहने में। और जब अभी बिहार से यात्रा कर कर आया हूं, पुनः वही सब चीजें ताजा हो गई। आप कह रहे हैं जो बांग्लादेश में होता हुआ आप देख रहे हैं वो आपने बिहार में भी होता हुआ देखा? जो बांग्लादेश में मैंने देखा उससे कम बिहार में मैंने स्थिति नहीं देखी। मैं अपनी यात्रा के दौरान का आपको वृतांत बताता हूं और मैं चाहता हूं कि दुनिया भी सुने। यात्रा के दौरान कई सारी महिलाएं, बहन बेटी ऐसी दिखी जिनके माथे पर ना तो बिंदी था और ना मांग में सिंदूर। तो हमने पूछ लिया, हमने काहे माथा सोना रखती हो माता? तो मुस्कुरा कर कहती, बाबा पहचान हो जाता है। सिंदूर लगाएंगी तो पहचान हो जाएगी। पहचान हो, और इस बात से डर लग रहा है? भय। बोले पहचान हो जाता है। अब इसको ना कहूं तो शायद ऊपर वाले से झूठ हो जाएगा।